हिसार में प्रिंसिपल के मर्डर को लेकर कुरुक्षेत्र के प्राइवेट स्कूलों ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर स्कूलों को बंद रखा। वहीं कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सामने नारेबाजी की। हरियाणा सरकार से स्कूल शिक्षक एक्ट बनाने की भी मांग की। हरियाणा के हांसी के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या के बाद प्रदेश भर के निजी स्कूल सड़कों पर उतर गए हैं। स्कूलों ने जहां स्कूलों को बंद कर रोष व्यक्त किया, वहीं हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के आह्वान पर सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद रख रोष जताया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और स्कूल शिक्षक सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। ऐसा मामला पहले यमुनानगर में भी आ चुका है। हिसार जिले के हांसी में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल का मर्डर विद्यार्थियों ने कर दिया था, जिसको लेकर स्कूलों में रोष है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आह्वान पर बैठक कर सभी निजी स्कूलों ने स्कूलों को बंद कर रोष जताया। भविष्य में भय का माहौल पैदा होगा और अनुशासन बनाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, यह कहना है प्रदर्शनकारी स्कूल संचालकों का। उनका कहना है कि भविष्य में स्कूलों के लिए और समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का एक कांड पहले यमुनानगर में हो चुका है। अगर प्रशासन द्वारा सही ढंग से पहले ही कार्रवाई की जाती तो शायद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बचा जा सकता था। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं स्कूल शिक्षक सुरक्षा अधिनियम बनाए जाने की भी जोरदार मांग उठाई। जैसा हरियाणा में हलचल हुई है, आपको विदित है कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक प्रिंसिपल डायरेक्टर की उन्हीं के शिष्यों द्वारा हत्या कर देना, ये एक निंदनीय और घोर अपराध है और इसकी हर जगह भर्त्सना करनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, स्कूल हैं, पेरेंट्स हैं, सबको मिलके इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि ये घटना क्यों हुई, इस पर हम सब मिलकर मंथन जरूर करेंगे कि इसके कारण क्या रहे और गहराई तक जाकर हम इसकी छानबीन करवाएंगे कि इसमें क्या तथ्य थे जिससे उन बच्चों में ऐसे इरादे पनपे कि उन्होंने एक प्रिंसिपल की भी हत्या कर दी। मुख्य मांगे क्या है जी? मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी जो मुख्य मांगे रही हैं इसमें, अब हम इसी मुद्दे को जन्म से पहले भी देखो यमुनानगर में भी एक ऐसा कांड हुआ था, लेकिन सब चुप हो गए। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ये रहा कि इस पर कोई अभी तक बयान भी नहीं आया कि संवेदना का एक बयान ही दे दो सरकार, ऐसा किसी प्रतिनिधि का कोई बयान नहीं आया। इसलिए सरकार से हमारी विशेष मांग है कि इस पर उचित बयान दे और उस परिवार को ताकि सांत्वना दे कि हम सरकार आपके साथ खड़ी है, स्कूलों के साथ खड़ी है। और विशेषतः हम ये मांग कर रहे हैं कि इसके लिए कोई ऐसा स्कूल एक्ट बना दिया जाए, स्कूल सेफ्टी एक्ट, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल से लेके डायरेक्टर, मैनेजमेंट या कोई भी सदस्य है, इवन देन ड्राइवर आया तक की भी इन्वॉल्वमेंट रहे कि वो सब सेफ हो जाएं, ऐसा एक्ट बने और जिसको लागू करने पर बच्चों में एक ऐसी भावना जरूर आए कि अगर हम कोई ऐसा अपराध करेंगे तो निस्संदेह हमें उसका भुगतान हमें और उनके परिवार वालों को करना पड़ेगा। संस्कार की कमी कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा भी हो रही, क्योंकि संस्कार जब बिगड़ेंगे तभी ऐसे संस्कार बिगड़ने का मेन रीज़न सरकार द्वारा बनाए गए नियम है। आप जानते हो पहले कहते थे गुरु के हाथ में छड़ी थी और सब कुछ सही था, लेकिन जब से सरकार ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं कि बच्चों को पनिशमेंट बैन कर दी गई है और जो टीचर भी कुछ उनको पनिशमेंट हल्का फुल्का भी करते हैं, पेरेंट्स भी एग्रेसिव होकर आ जाते हैं और उनकी शिकायत होती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हम चाहते हैं कि कानून में ऐसा भी कोई प्रावधान रहे कि उनको वापस ऐसी कोई दी जाए कि जो ऐसी मंशा नहीं होती टीचर की कोई उसके शारीरिक नुकसान करे, लेकिन ऐसा अवश्य प्रावधान रहना चाहिए इसमें कि सज़ा का प्रावधान टीचर्स के लेवल पर भी हो। आज पूरे प्रदेश के जिला स्तर पे प्रदर्शन है और ज्ञापन किसको सौंप रहे हैं? ज्ञापन हम माननीय सीएम महोदय नायब सेन जी को डीसी उपायुक्त के माध्यम से देंगे, तो जिससे हमारी ये मुख्य मांगे यही रहेंगी। जो हमारी ज्ञापन में 3 मांगे हैं वो आप सबको हमने डिलीवर कर दिया है, उसी के हम चाहते हैं कि उसकी पालना और जल्द से जल्द ये कानून बने। और जिस तरह से आपने देखा होगा डॉक्टर्स के लिए भी कानून बन चुके हैं, उनके हॉस्पिटल्स देखो सेफ हैं आज,
कोई भी आकर वहाँ दंगा करता है, फसाद करता है, डॉक्टर को चोट पहुँचाता है, वहाँ के किसी कर्मचारी को चोट पहुँचाता है, तो उसके FIR लॉज हो जाती है। तो इसी तरह स्कूलों में भी ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आकर स्कूल की संपत्ति का नुकसान करता है या किसी टीचर्स को किसी प्रकार से भी हरासमेंट करते हैं, उनके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र, इसमें CBSE और सभी स्कूल इसमें इन्वॉल्व हैं। आज सब ने एकता का प्रतीक दिया है कि इस मामले पर, और आगे भी हम देख रहे हैं कि सारे ब्लॉक्स, सारे स्कूल्स इसमें अपनी यूनिटी का प्रदर्शन करेंगे। ऐसे कई और मामले भी हैं जिन पे हमें मंथन करना है। जैसे अभी शिक्षा का मामला है, RTE चला है, तो RTE में देखो सरकार ने सबका ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि कंपलसरी है, नो डाउट कंपलसरी है ये स्कूलों के लिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि अपना जो उन्होंने एक सर्कुलर बनाना है वो एक ही बार बनाए। देखो ये जून में इन्होंने एडमिशन्स के लिए स्कूलों को बोला, सीट डिक्लेरेशन के लिए, उसके बाद इन्होंने 3 या 4 बार अमेंडमेंट कर दी। कोई भी स्कूल अगर देखो कि वो अगर अपना फॉर्म भर के छुट्टियां थी चले गए, तो उसका मतलब वो उन्होंने तो निश्चिंत अपना काम कर दिया। आज उनमें से अमेंडमेंट के बाद जो करना था काम वो नहीं कर पाए, जिस कारण उनका पोर्टल बंद कर दिया गया है। MIS पोर्टल होता है एक, जिसमें स्कूल के सभी कार्य सरकार द्वारा नियत किए जाते हैं, वो पोर्टल बंद है। हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार बिना किसी शर्त के उस पोर्टल को खोल दिया जाए सब स्कूलों के, ताकि भविष्य में, और वो आप भी अपना काम पूर्णतः पूरा करके तभी कोई भी रूल लागू करें। सर